गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, जियोग्राफी लेक्चरर। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज हम 12th क्लास जियोग्राफी के अध्याय 3 जनसंख्या संगठन के भाग 6 का अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो क्लास के बाद यह अध्याय पूरा हो जाएगा और अगले अध्याय में अगली जो वीडियो क्लास है उसमें इस अध्याय के प्रश्नोत्तरों का समाधान या सॉल्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो क्लास में हम जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना क्या होती है और यह ज्ञात करना क्यों आवश्यक होता है, यह जानते हैं। सबसे पहले जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना किसे कहते हैं? किसी देश की कुल जनसंख्या में विभिन्न व्यवसायों के अंतर्गत निश्चित आर्थिक कार्यों में संलग्न जनसंख्या का अध्ययन करना ही जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना कहलाती है। कोई भी देश होता है, उस देश में जो भी जनसंख्या होती है, उस कुल जनसंख्या में कितने लोग किन अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अंतर्गत कोई ना कोई निश्चित कार्य करते हैं, कोई ना कोई निश्चित व्यवसाय करते हैं, कोई ना कोई निश्चित आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, तो वह उस जनसंख्या में अलग अलग जनसंख्या की मात्रा अलग अलग निश्चित आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होती है। तो उस जनसंख्या की उस कुल जनसंख्या में उन आर्थिक व्यवसायों में संलग्न सक्रिय जनसंख्या का अध्ययन करना ही उस क्षेत्र की जनसंख्या का व्यावसायिक संरचना कहलाती है। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना में व्यावसायिक संरचना को 5 प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों में विभक्त किया जाता है। यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है, व्यावसायिक संरचना है मूल रूप से 3 प्रकार
आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं। मूल यहाँ पर 5 प्रकार बताए हैं, तो ध्यान देने वाली बात है, मूल रूप से तो 3 ही प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप हैं। मूल रूप से तो 3 ही प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप है। पहला प्राथमिक क्रियाकलाप या प्राथमिक व्यवसाय। दूसरा है द्वितीयक व्यवसाय। और तीसरा है तृतीयक व्यवसाय। मूल रूप से यह 3 प्रकार के क्रियाकलाप है, प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप, द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप और तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप, या इन्हें व्यवसाय भी कह सकते हो। तो 3 ही प्रकार है। यहाँ पर 5 क्यों करे हैं? जो तीसरा प्रकार है आर्थिक क्रियाकलाप का, इस तीसरे आर्थिक क्रियाकलाप को 2 अन्य भागों में और विभाजित कर दिया जाता है। वर्तमान जो आधुनिक युग है, उस आधुनिक युग के जो युवा शक्ति है, साक्षर शक्ति है, साक्षर श्रम शक्ति है, उस श्रम शक्ति ने व्यवसाय के कुछ तरीकों में परिवर्तन करके तृतीय क्रियाकलाप जो है उसी को 2 अन्य भागों में और विभाजित करके चतुर्थक और पंचमक व्यवसाय व्यवसायों का और सृजन कर दिया है। तो मूल रूप से 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप होती है। तीसरे प्रकार के जो आर्थिक क्रियाकलाप है तृतीयक व्यवसाय, उसी का 2 अन्य भागों में और विभाजन करके चतुर्थक और पंचमक व्यवसाय में बांट दिया गया है। प्राथमिक व्यवसाय ऐसे व्यवसाय होते हैं जो सीधे प्रकृति से जुड़े होते हैं। प्राथमिक व्यवसायों में उन व्यवसायों को शामिल किया जाता है जो सीधा प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर आधारित होता है और प्रकृति का दोहन करके आजीविका का अर्जन किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन या पकड़ना, दोनों ही शामिल हो जाते हैं इसमें। ठीक है, खनन, एकत्रीकरण या संग्रहण, ठीक है। इस प्रकार के कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जो सीधे प्रकृति से जुड़े होते हैं, प्रकृति के दोहन से जुड़े होते हैं। तो उन क्रियाकलापों को हम प्राथमिक व्यवसाय में शामिल करते हैं। जैसे कृषि है, कृषि कार्य सीधा एक भी प्राकृतिक रूप से हम भूमि को जोतते हैं, उसमें बीज बोते हैं और प्रकृति है उस बीजों को वृक्षों में या फसल में परिवर्तित करती है। वानिकी है वह भी प्राथमिक क्रियाकलाप है। मछली पालना या मछली पकड़ने का कार्य है। खनन करना है, संग्रहण करना है, वनों से फल फूल कंदमूल फल आदि को इकट्ठा करना है तो और उनको बेचना है। ऐसी प्रक्रियाएं प्राथमिक क्रियाकलापों में शामिल होती है। जो द्वितीय क्रियाकलाप है, द्वितीय क्रियाकलापों में प्राथमिक व्यवसायों से प्राप्त वस्तुओं को प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त वस्तुओं को प्रोसेस कर अधिक मूल्यवान बनाया जाता है। प्राथमिक व्यवसाय से जो भी वस्तुएं प्राप्त होती है उन्हीं वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, उन्हें संशोधित किया जाता है, संवर्धित किया जाता है और संशोधित और समर्थित करके उन्हें और अधिक मूल्यवान बनाने का कार्य किया जाता है, जिसमें
जिसको द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। द्वितीयक व्यवसाय में के जो उदाहरण है वह है निर्माण, विनिर्माण, निर्माण और विनिर्माण। निर्माण और विनिर्माण किस प्रकार से, जैसे कृषि से जुड़ी हुई कोई भी फसल है उस फसल को प्राप्त किया, जैसे कॉफी के कहवा की खेती की जाती है, कहवा से जो कॉफी बीन्स प्राप्त होते हैं उन कॉफी बीन्स को रोस्टेड करके भूनकर उनका बारीक पाउडर बना दिया जाता है, तो कॉफी पाउडर बन जाता है, कोको पाउडर बन जाता है। जितनी इस कॉफी के बीन्स की कीमत नहीं है उससे कहीं अधिक उन कॉफी पाउडर की कीमत हो जाती है, तो यह कॉफी पाउडर और ज्यादा मूल्यवान हो गया। दूध है, दूध प्राथमिक क्रियाकलाप से प्राप्त किया जाता है, लेकिन दूध के अन्य कई उत्पाद बना दिए जाते हैं और उन उत्पादों को बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाया जाता है, जो द्वितीय व्यवसाय में शामिल होता है। तृतीयक व्यवसाय है, तृतीयक व्यवसाय में लोग जो सेवा कार्य करते हैं, सेवा सेक्टर को तृतीयक व्यवसाय में शामिल किया जाता है। सेवा सेक्टर, सेवा सेक्टर, सेवा सेक्टर में संचार, परिवहन, ठीक है, शिक्षण, इस प्रकार की जो गतिविधियां है जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, प्रत्यक्ष रूप से सेवा देना, प्रत्यक्ष रूप से जो सेवा देने का कार्य होता है वह तृतीय व्यवसाय में शामिल किया जाता है, जिसमें परिवहन, संचार, शिक्षण, चिकित्सक सुविधा आदि को शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो अन्य कार्य है, जो प्रौद्योगिकी और वैचारिक कार्यों से जुड़ी होती है, ठीक है, प्रौद्योगिकी और वैचारिक कार्यों से जुड़े हुए प्रौद्योगिकी, वैचारिक कार्य जैसे अनुसंधान, तो इस प्रकार के क्रियाकलापों को हम चतुर्थक व्यवसाय में शामिल करते हैं। और जो पांचवा प्रकार है वह इसी प्रौद्योगिकी या वैचारिक अनुसंधान कार्य का तो और भी उच्च स्तर का कार्य हो जाता है। इसमें निर्णयकर्ता, ठीक है, निर्णय करता है किसी भी स्थान विशेष है, किसी के लोग कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, किसी संचालन समिति के मेन जो प्रमुख मुखिया होते हैं उनको शामिल किया जाता है, तो यह उच्च स्तर का व्यवसाय है। अब एक चीज ये है कि जैसे जैसे हम व्यवसाय की श्रेणी में नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो आजीविका का अर्जन है वह बढ़ता जाता है, और जनसंख्या का अनुपात देखें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में लीन लोगों की है। उसके बाद दूसरा स्थान आता है द्वितीय क्रिया में संलग्न लोगों का, तृतीयक, चतुर्थक और पंचमक में जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जाती है। इसके अलावा जो प्राथमिक क्रियाकलाप में लीन श्रमिक होते हैं उनको रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है, ठीक है। द्वितीय व्यवसाय है उनको व्हाइट कॉलर, उनको रेड कॉलर कहा जाता है। द्वितीय श्रेणी में है उनको ब्लू कॉलर कहा जाता है, ब्लू कॉलर श्रमिक, ठीक है। और तृतीय व्यवसाय में जो शामिल है उन श्रमिकों को पिंक कॉलर श्रमिक कहा जाता है, पिंक कॉलर श्रमिक कहा जाता है। चतुर्थक व्यवसाय में शामिल हुए लोगों को व्हाइट कॉलर श्रमिक कहा जाता है। और पंचमक में जो श्रमिक कार्य करते हैं, जो लोग कार्य करते हैं, उनको गोल्डन कॉलर या स्वर्ण कॉलर श्रमिक
के नाम से भी जाना जाता है। जनसंख्या में सबसे कम व्यक्ति पंचमक व्यवसाय में शामिल है, लेकिन सबसे ज़्यादा अर्निंग या आजीविका का अर्जन यही लोग करते हैं। तो इस व्यवसायिक संरचना के आधार पर हम व्यवसायों को 5 कैटेगरीज में विभाजित करते हैं। मूल रूप से 4 है, ठीक है। इन्हें तृतीय को 2 अलग भागों में और विभाजित कर दिया जाता है। तो इन 5 खंडों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तरों का अच्छा सूचक होता है। कि जैसे जो विकसित देश है, उन विकसित देशों में जनसंख्या का अधिकांश भाग तृतीय, चतुर्थक और पंचमक क्रियाकलापों में लीन होगा। विकासशील या अविकसित देश है, उन देशों की जो जनसंख्या का एक बड़ा भाग प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलापों में लीन होगा। तो यह उस राष्ट्र के विकास, आर्थिक विकास का भी सूचक है कि उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या किन कार्यों में संलग्न है। इसके अलावा इसका प्रमुख कारण है कि किसी भी देश में जो औद्योगिक संरचना होती है, औद्योगिक संरचना होती है, तो औद्योगिक अवसंरचना से विकसित अर्थव्यवस्था में द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक पंचमक सेक्टरों में कर्मियों जो व्यक्ति होते हैं उनकी जनसंख्या अधिक समायोजित होती है, अधिक कार्यरत होती है। यदि अर्थव्यवस्था किसी राष्ट्र में औद्योगिक विकास अधिक है तो वहाँ पर कार्यशील जनसंख्या किसी राष्ट्र में औद्योगिक विकास अधिक है तो वहाँ पर कार्यशील जनसंख्या तृतीयक, चतुर्थक, पंचमक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचमक जो क्रियाकलाप है, ठीक है, द्वितीयक, तृतीयक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक पंचमक क्रियाकलापों में वहाँ की जनसंख्या अधिक होगी। जनसंख्या द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचमक कार्यों में अधिक होगी। साथ ही विकसित राष्ट्र है उनका भी लेवल पता चलता जाता है कि जैसे जैसे इस लेवल पर हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वह देश उतना ही ज़्यादा विकसित कहलाएगा। दूसरी चीज़ है जिन राष्ट्रों में अर्थव्यवस्था आदिम अवस्था में है, यानी वहाँ पर औद्योगिक विकास अभी भी कम है, तो आदिम अवस्था में है, तो वहाँ पर कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग प्राथमिक कार्यों में लीन होगा, प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होगा। तो इन व्यवसायों की कैटेगरी या व्यवसायिक संरचना से उस देश के औद्योगिक या आर्थिक विकास का मापन भी किया जा सकता है। यह उस क्षेत्र के आर्थिक विकास का द्योतक भी है। इसके साथ साथ जितने लोग जिस क्षेत्र में
किसी क्षेत्र में अगर आदिम अर्थव्यवस्था है और वहाँ पर लोग प्राथमिक व्यवसाय में अधिक लीन हैं, तो उस क्षेत्र में वो लोग प्रकृति का अत्यधिक दोहन भी करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने का कार्य भी करेंगे, जिससे निरंतर उस क्षेत्र में प्राकृतिक समस्याएं भी सामने आने लग जाएगी। अब आप लोगों के शब्द सामने आ रहा है कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या। तो ये कार्यशील जनसंख्या क्या होती है वो देख लेते हैं। कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वह भाग जो 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है एवं यह आयु वर्ग किसी आर्थिक क्रिया में संलग्न है और उस आर्थिक क्रिया से अपनी आजीविका का अर्जन करता है, आजीविका का अर्जन करता है, तो वह कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या का वह भाग जिसकी आयु 15 से 59 वर्ष के बीच है, यानी किसी क्षेत्र विशेष में 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति जो किसी न किसी निश्चित आर्थिक क्रियाओं में लीन है, जो किसी न किसी निश्चित आर्थिक क्रियाओं में लीन स्त्री पुरुषों की जनसंख्या का वह भाग, किसी जनसंख्या में स्त्री पुरुषों की जनसंख्या का वह भाग जो 15 से 59 वर्ष के बीच है और वह किसी न किसी आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न है और उसी आर्थिक क्रिया के माध्यम से वह अपनी आजीविका का अर्जन करता है, तो जनसंख्या के उस भाग को हम क्या कह सकते हैं? जनसंख्या के उस भाग को हम आर्थिक रूप से कार्यशील जनसंख्या अथवा आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या कह सकते हैं। ठीक है। सक्रिय जनसंख्या वह होती है जो परिश्रम युक्त व्यवसायिक कार्यों से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, परिश्रम युक्त कार्यों से जुड़ी हुई होती है तथा इन्हीं कार्यों से अपना जीवन यापन करती है, तो ऐसी जनसंख्या को हम आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या कह सकते हैं या कार्यशील जनसंख्या कह सकते हैं। जिन देशों में अल्प अर्थव्यवस्था पाई जाती है, जिन देशों में अर्थव्यवस्था निम्न स्तर पर होती है, अल्प होती है, उन देशों में जो जनसंख्या है वह प्राथमिक कार्यों में लीन होती है और जहाँ पर अर्थव्यवस्था उच्च स्तर पर होती है वहाँ पर द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय या चतुर्थक व्यवसाय में जनसंख्या का अधिक अनुपात पाया जाता है। अति विकसित या औद्योगिकृत देशों में तृतीयक व्यवसाय में जो विकसित देश है, विकसित अथवा अति विकसित देशों में जनसंख्या का 40 से 45% भाग गैर प्राथमिक कार्यों में लीन होता है। गैर प्राथमिक कार्यों में लीन होता है।
यानी गैर प्राथमिक का मतलब प्राथमिक सेक्टर को छोड़कर तृतीयक, चतुर्थक और पंचमक व्यवसाय शामिल हो जाते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, पश्चिमी यूरोपीय देश है, तो इस प्रकार के देश हैं वह यहाँ कार्य करते हैं। और इन देशों में भी जैसे जैसे विकास का स्तर बढ़ता जाता है वैसे वैसे जनसंख्या का प्रतिशत गैर प्राथमिक क्रियाओं में बढ़ता जाता है। तो आज की इस क्लास में बच्चों इतना ही। इसी के साथ अध्याय भी समाप्त होता है। अगले इस वीडियो क्लास में हम इस अध्याय के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।